सारे दोस्तों चालू करते हैं। पे बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज। वो है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो होता क्या है, जब भी हम इंटरनेशनल कोई ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है या फिर जानी जाती थी। तो इन कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ट्रेड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड ने बनाई इनकोटर्म्स। 11 तरह की इनकोटर्म्स होती हैं। इनका पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब एक ही मतलब होता है। जो जो इनके स्पेसिफिक मतलब है वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बायर और सप्लायर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, जहाँ तक भी एक ट्रेड में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक ट्रेड में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हम इनको टर्म्स में मार्क करते हैं। हम कोई भी कोटेशन देते हैं, कोटेशन लेते हैं, तो हम उसमें इनको टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए लेते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। एक बायर है, वो एक सप्लायर को ऑर्डर देता है। सो लेट्स सपोज सप्लायर प्लास्टिक की बॉटल्स बनाता है। बायर बोलता है मेरे को लेट्स सपोज 2000 पीसेज ऑफ बॉटल्स चाहिए। सो एक बॉटल सप्लायर बताता है उसको ईमेल पे या फिर वॉट एवर द कम्युनिकेशन है। अगर आप सप्लायर सप्लायर के वेयर हाउस से, मतलब मैं सप्लायर, मेरे वेयर हाउस से अगर आप कुछ ले रहे हैं तो एक बॉटल आपको 100 रुपए की पड़ेगी। आप बोलते हैं कि मैं आपके किसी नॉमिनेटेड ऑफिस या फिर आपका कोई एजेंट का ऑफिस अगर मेरी कंट्री में अवेलेबल है, वहां तक डिलीवर करवाऊंगा, तो मेरे को पहले जानना पड़ेगा वो एड्रेस क्या है, फिर मैं अपनी कॉस्टिंग में वो जोड़ दूंगा। लेट सपोज इंडिया में मैं अभी हूँ, तो अगर आप बोलते हैं कि आपका कोई सप्लायर का ऑफिस दिल्ली में है, जो भी आपका कंसोलिडेटर है या फिर शिपिंग एजेंट है, उस जगह तक मेरे को डिलीवर करवाने की पर बॉटल की कॉस्ट 110 रुपये मैं आपको कोट कर देता हूँ। आप बोलते हैं कि कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद आपकी नॉमिनेटेड लाइन को मैं अगर हैंड ओवर करता हूँ तो उसका कोटेशन क्या है, तो वो लेट सपोज 120 रुपये पड़ता है। ये सारी कॉस्टिंग में ऐड करता जा रहा हूँ। फिर एक और ऑप्शन है कि मैं आपकी कंट्री के पोर्ट तक उसे छोड़ दूँ, तो वो बॉटल आपको पड़ेगी लगभग 150 रुपये की। इसमें मैंने वो इंटरनेशनल ट्रांजिट का 12 मैंने जोड़ लिया है, फ्रेट मैंने जोड़ लिया। अगर आपकी कंट्री में भी कस्टम क्लियरेंस करवा के मैं आपके कोई बताए हुए वेयर हाउस तक छोड़ देता हूँ, लेट सपोज 180 रुपीज़ पड़े, और आपकी कंट्रीज में आपके बताए हुए एड्रेस पे डिलीवर करने के बाद में अगर उसके ड्यूटी टैक्सेस भी मैं पे कर रहा हूँ, आपको पूरा पैसा मेरे को देना है। आपको कोई टैक्सेस नहीं देने, कुछ भी नहीं देना, आपको कोई वेयर हाउसिंग, ऑफलोडिंग, अनलोडिंग कुछ चार्ज नहीं देना। आपने जो एड्रेस बताया वहाँ पे मैं उसको अनलोड करवा के डिलीवर करवाता है, तो वो 200 रुपये पर बॉटल पड़ेगी। सो आप देख सकते हैं जो एक्स वर्क्स का रेट था वो डिलीवर होते होते जस्ट डबल हो जाता है। सो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इन इनकोटर्म्स का यूज करते हैं। जो भी हमारा ट्रेड नेचर जहाँ पर डिफाइन हो रहा है, लेट्स सपोज इस वाले स्टेप पे ये वाला इनकोटर्म एप्लीकेबल होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे 150 रुपीज CRF, 100 रुपीज एक्स वर्क्स। सो वो डिटेल को समझते हैं। सो सबसे पहले एक्स वर्क्स को समझते हैं। सप्लायर के वेयर हाउस से अगर बायर प्रोडक्ट उठा रहा है, उसका कोई भी नेटवर्क हो, लेट्स सपोज यूएस में कोई बैठा हुआ है, उसने इंडिया में अपने एक एजेंट को फ़ोन किया कि XYZ दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, वहाँ से मेरे ये बॉक्सेज उठा लीजिए, तो वो 2 पेमेंट रिलीज करेगा। एक तो अपने एजेंट को करेगा और एक सप्लायर को करेगा। तो सप्लायर को जब वो पेमेंट रिलीज कर रहा होगा, वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट में करेगा, वो इनवॉइस बनेगी एक्स वर्क्स पे। अपन वही पुराना एग्जांपल लेके चलते हैं। 100 रुपये इंटू 2000 बॉटल्स, 2 लाख रुपए वो बायर को दे देना, सप्लायर को दे देना, और बाकी जो उसका फ्रेट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अपने एजेंट को दे देगा। सो ये एक्स वर्क्स है। अगर वो बोलता है सप्लायर को कि मेरे को फ्री कैरियर अप टू सर्टेन प्लेस आप दे दीजिए, सो सप्लायर एक्स वर्क्स प्लस लोकल
हॉलेज जोड़ के उनको कोटेशन देगा, उसको वो FCA बोलते हैं। अगर वो बोलता है FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप, अब देखिए ये पानी का जहाज है, पानी के जहाज के पास में जहाज पे लोड नहीं हुआ है, क्योंकि हर स्टेप पे चार्जेस बढ़ रहे हैं, लोडिंग का भी कुछ चार्जेस होता है। तो अभी FAS मतलब ये सप्लायर का वेयर होल, ये एक्सपोर्ट्स है, यहां से वो गया पोर्ट पे, तो पोर्ट तक का लोकल हॉलेज दैट्स फ्री कैरियर इंक्लूडिंग कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो भी टर्मिनल पे चार्जेस उनके बनते हैं फ्री अलोंगसाइड शिप तक के, वहां तक का जो भी कोटेशन है दैट कम्स अंडर FAS, फ्री अलोंगसाइड शिप, शिप के पास में रखा हूं। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये पोर्ट कोई ड्राई पोर्ट हो, फिर ड्राई पोर्ट से वो ICD की हॉलेज लेके सी पोर्ट तक ट्रेवल करेगा। तो उसमें वो जो लोकल हॉलेज है आफ्टर पोस्ट कस्टम क्लियरेंस से लेकर के अलोंगसाइड शिप तक का वो हॉलेज जुड़ जाएगा। सो उसको भी हम बोलेंगे FAS, फ्री ऑन बोर्ड। सो कोई कोटेशन देंगे जिसपे ये वाला स्टेप भी ऐड हो जाए, ये बॉक्स को शिप पे रखना, मतलब टर्मिनल हैंडलिंग ऑफ ऑनलोडिंग द कार्गो। अगर हम इसका कोटेशन भी जोड़ रहे हैं तो ये FOB कोटेशन हो। फिर कॉस्ट एंड फ्रेट, देखिए कॉस्ट एंड फ्रेट जहां भी आ रहा है, ये भी आपका एक लोकल फ्रेट लग रहा है, ये भी आपका लोकल फ्रेट, बट दीज आर कंसिडर्ड इन हॉलेज, लोकल हॉलेज और ओरिजिन कंट्री फ्रेट व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पे इनको टर्म्स का हम कॉस्ट एंड फ्रेट देखेंगे, तो कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स टिल दिस पोर्शन। इसके बाद में डेस्टिनेशन कंट्री के तौर पर जो भी फ्रेट लगेगा दैट्स कंसिडर्ड एज कॉस्ट एंड फ्रेट। डेस्टिनेशन कंट्री के पोर्ट तक पहुंच जाने को हम बोलेंगे कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इस पूरे प्रोसेस को अगर सप्लायर भी इंश्योर कर रहा है, so that's CIF, cost insurance and freight. Carriage paid to, डेस्टिनेशन कंट्री के पोर्ट पे भी पहुंच चुका है और वहां से लेट सपोज कोई ड्राई पोर्ट तक उसको ट्रैवल करना है, then that's considered in carriage paid to, ये भी प्लेस पे होगा। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड, सेम उसी स्टेप में इंश्योरेंस भी ऐड हो जाएगा, तो दैट्स कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। डिलीवर्ड एट टर्मिनल, सो अब देखिए यहाँ तक एड ऑन चल रहे हैं, बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएगी स्टेप वापस पीछे आ रहा है। डिलीवर्ड एट टर्मिनल मतलब डेस्टिनेशन का कस्टम क्लियरेंस करवा के टर्मिनल पे डिलीवर कर दिया, वहां से बायर को पिक कर रहा है, सो दैट्स डिलीवर्ड एट टर्मिनल। ये प्लेस भी हो सकता है, पोर्ट भी हो सकता है। ड्राई पोर्ट है तो प्लेस हो जाएगा, ड्राई पोर्ट नहीं है तो पोर्ट हो जाएगा। DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, जो भी एड्रेस बताया है बायर ने वहां तक मैंने डिलीवर करवाना है एज ए सप्लायर। बट इसके अंदर अभी भी एक चीज इंक्लूडिंग नहीं की है पूरे कोटेशन में, वो है इम्पोर्ट कंट्री, जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है वहां का इम्पोर्ट ड्यूटी। सो वो इंक्लूड नहीं है टिल द टाइम एंटायर सप्लाई चेन का कॉस्ट और एंटायर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो यहाँ पे ओरिजिन पे था, उसके बाद में जो पूरी सप्लाई चेन का कॉस्ट है अप टू द एड्रेस मेंशन्ड बाय द बायर इज कंसिडर्ड एट डिलीवरी एट प्लेस। अगर मैं उसमें बोल दूँ कि डिलीवरी ड्यूटीज भी मैं बियर कर रहा हूँ एज ए सप्लायर, आपको टोटल प्रोडक्ट आपके घर पे 200 रुपये का पड़ेगा, उसके अंदर सारी कॉस्ट आ गई, आपको सिर्फ मेरे को 200 रुपये देना और कुछ नहीं देना, उसके अलावा एक पैसा नहीं देना। सो दैट्स कंसिडर्ड अंडर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, DDP नहीं हो रहा है। डिलीवर्ड एट प्लेस को हम कभी कभी DDE भी बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड मतलब डिलीवर होएगा, ड्यूटी अनपेड है, ड्यूटी आपको पे करनी, और अगर ड्यूटी भी मैं पे कर रहा हूँ देन दैट्स DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए
और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन पे हो सकते हैं, लगभग सारे सोशल मीडियाज़ पे मैं हूँ अवेलेबल एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट नाम से। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। सपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं क्या करना है। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। माय नेम इज़ लवन्य, यू आर वाचिंग एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट। हैप्पी शिपिंग।